बच्चों, let's read the question. The question says a typical light response curve of photosynthesis is shown. The limiting factor for photosynthesis at m and n is और r. क्वेश्चन में हमें एक ग्राफ दिया है. इस ग्राफ में क्या शो किया गया है? फोटोसिंथेसिस का लाइट के तरफ रिस्पॉन्स शो किया गया और इस ग्राफ में दो लिमिटिंग फैक्टर्स है विच आर m एंड n. हमें बताना है कि ये दो लिमिटिंग फैक्टर्स कौन से हैं. सो इन दिस क्वेश्चन हमारा जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, इट इज ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर. की कॉन्सेप्ट है हमारा ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स. तो ब्लैकमैन्स लॉ क्या स्टेट करता है कि अगर एक केमिकल प्रोसेस को एक से ज्यादा फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, इफ अ केमिकल process is affected by more than one factor, तो क्या होता है, जो उस प्रोसेस का रेट है उसको डिटरमाइन करने वाला फैक्टर होगा जिसकी वैल्यू नियर टू मिनिमम है. रेट डिटरमाइनिंग फैक्टर is the one with nearest minimal value. अब अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस को क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? फोटोसिंथेसिस को इंट्रिंसिक फैक्टर भी अफेक्ट कर सकते हैं और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स भी अफेक्ट कर सकते हैं. एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो दे कैन बी लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर. अब जो लाइट है, लाइट इनिशियली रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के साथ एक लीनियर रिलेशनशिप शो करती है. लीनियर रिलेशनशिप इनिशियली. लीनियर रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ रही है वैसे वैसे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो रहा है. लेकिन ये पॉसिबल है ओनली अप टू अ सर्टेन पॉइंट, बिकॉज उस पॉइंट के बाद लाइट की इंटेंसिटी अगर इंक्रीज हो भी जाएगी तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज नहीं होगा. इस ग्राफ को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे? लेट्स से यहां है हमारा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड यहाँ है एक्स एक्सिस पर लाइट इंटेंसिटी. तो इनिशियली जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज होगी वैसे वैसे हमारा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा. लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब लाइट इंटेंसिटी के इंक्रीज होने के बाद भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज नहीं होगा. तो हम क्या समझ सकते हैं कि इस पॉइंट पर कोई और फैक्टर लिमिटिंग बन चुका है. इस पॉइंट पर क्या हुआ? other factor becomes limiting. और जब तक एक लीनियर रिलेशनशिप शो हो रहा था तब तक लाइट था लिमिटिंग फैक्टर. लाइट इज लिमिटिंग है. लेकिन जब स्टेबिलिटी आ गई तो कोई और फैक्टर लिमिटिंग बन गया. और कौन सा फैक्टर लिमिटिंग बनता है यहाँ पर? इट इज कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड है हमारा फोटोसिंथेसिस का मेजर लिमिटिंग फैक्टर. तो अगर अब हमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इंक्रीज करना है, टू इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इस कंडीशन में अब तभी इंक्रीज होगा अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी टू द प्लांट इंक्रीज हो जाएगी. इफ मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज अवेलेबल, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी तभी अब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा एंड एक लीनियर रिलेशनशिप दोबारा से शो हो पाएगी विद द लाइट. तो हमारे पास अब जो ग्राफ दिया था हम उस ग्राफ में क्या बोल सकते हैं कि m रिप्रेजेंट कर रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटिंग फैक्टर है और n रिप्रेजेंट कर रहा है कि लाइट लिमिटिंग फैक्टर है. तो हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी.
ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग होगा बिकॉज इस केस में टेम्परेचर हमारा लिमिटिंग फैक्टर नहीं है एंड एन हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। ऑप्शन सी भी रॉन्ग होगा बिकॉज सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही लिमिटिंग फैक्टर नहीं है इस ग्राफ में। एंड ऑप्शन डी भी रॉन्ग होगा बिकॉज एम रीजन में कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटिंग फैक्टर है ना कि लाइट। तो इन दिस क्वेश्चन हमारा जो करेक्ट आंसर है इट इज ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।